नमस्कार। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है परम आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी की स्मृतियों के इस एक और बहुत ही मूल्यवान अंक में, क्योंकि आज हमारे साथ अनुभव शेयर करने के लिए एक बहुत ही कीमती और दादी जी की सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि नज़दीकी रहने वाले विशेष विशेष विभूति हमारे साथ आई हैं, दादी प्रकाश मणि जी, जिनकी चितवन ही कुछ ऐसी थी, नज़र हटती नहीं थी और दीदार की ख्वाहिश कभी घटती नहीं थी, जिनका अंदाज बयान की सबसे निराला था, आंखें सुराही इल्म की, नजरों में प्रेम प्याला था। ऐसी दादी जी जिनकी मोहब्बत का सिलसिला ऐसा अजीम था कि उन्होंने ना किसी को कैद में रखा, ना कोई फरार हो पाया। प्रेम के ऐसे पाश में बांधने वाली परम आदरणीय दादी जी की स्मृतियों के समंदर में हमें गोते खिलाने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं मोहिनी दीदी जी, जिन्होंने दादी जी का अंग संग लिया, उनकी परवरिश पाई, उनके स्वभाव, उनके मिजाज की हर चीज को उन्होंने बहुत करीब से देखा और उनसे बहुत कुछ सीखा। आइए चलते हैं दीदी के पास। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि परम आदरणीय दादी जी की स्मृतियां जो सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ सबसे नजदीकी आपके पास हैं। आज हम आपसे जानना चाहेंगे आदरणीय दादी जी के साथ आप रहे, उनको क्या समझा, क्या उनसे आपने पाया, बहुत सारी आपके पास वो अनमोल स्मृतियां हैं। हमारी दादी जी मातृ स्नेही, प्यार का सागर, अति मीठी, हर एक को अपना बनाने वाली, ऐसी दादी के अंग संग रहने का मुझे सौभाग्य मिला और मैंने नजदीकी से दादी को देखा तो मैंने पाया कि दादी कभी किसके अवगुण नहीं देखती थी, गुणग्राही थी। अगर किसको शिक्षा देनी भी होती तो चुपचाप उसको बुलाकर अंदर ही अंदर शिक्षा देती, ऐसी बात है। और वो शिक्षा, वो कमी उस बहन की किसको नहीं पता चलती थी। कभी किसका ना चित्त में रखती थी, ना वर्णन करती थी। जैसे कि तैसा व्यवहार, वही प्यारा सा चेहरा, वही स्नेह में व्यवहार उनकी खासियत थी कि कभी किसको उसके अवगुण देखकर उससे नफरत करना, प्यार न देना नहीं। दादी का ये था कि नफरत से नहीं जीत सकती हैं, लेकिन प्यार से हम जिसको चाहें अपना बना सकते हैं। और दादी जी के पास कोई प्यार का अस्त्र शस्त्र था जिससे दादी सभी के दिलों में राज करती थी। चाहे देश हो, चाहे विदेश हो, चाहे कोई भी हो, जो दादी के संग में आ गया वो आ गया और वो दादी का बन गया। दादी ने उसे कभी अपने में नहीं बसाया, बाबा की तरफ इशारा किया कि बाबा से प्रीत जोड़नी है, बाबा को अपना बनाना है। तो उन्होंने बाबा से प्रीत जोड़ी, बाबा को अपना बनाया और खुद भी वो कभी किसी के नाम रूप में नहीं, किसी मानव को अपना नहीं बनाया। जब उनको बाबा के पश्चात यज्ञ का कार्यभार सौंपा तो यही कहती थी, मैं नहीं कर सकती हूँ, दीदी को दो। दीदी कहती, दादी बाबा ने आपको निमित्त बनाया है, आप संभालो, मैं आपके साथ हूँ। कोई भी बात होती थी तो दादी कहती थी, बाबा ने कहा है, बाबा ऐसा करता है। कभी दादी ने मैं शब्द
यूज नहीं किया। मेरा विचार ऐसा है, मैं ऐसी हूं, कभी नहीं। बाबा ऐसा है। बाबा ने कहा, बाबा से पूछो, बाबा जैसे करावे। दादी के जीवन में हमेशा बाबा रहा, हमेशा अपने आप को निमित्त मात्र ट्रस्टी बना के आगे चलाती थी। ये मैं शब्द यूज नहीं करती थी। दादी जी के संपर्क में आप पहले पहले कैसे आए? दादी जापान जाने वाली थी। जी। उस समय दादी लखनऊ, कानपुर, कलकत्ता ऐसे सेंटर पे गई। तो दादी जब लखनऊ में आई तो मैंने दादी को देखा। मुझे दादी से बहुत अट्रैक्शन हुआ, मैं प्रीत हो गई। और दादी भी मुझे बहुत प्यार करती थी। तो उस प्रकार से मैंने देखा कि दादी के संरक्षण में, दादी की प्यार की पालना में मैं आगे जा सकती हूँ। तब से मैंने दादी के साथ अपना संबंध जोड़ा और मैंने पाया कि दादी विश्वास पात्र, इनोसेंट, कब किसकी भूल, किसकी कमी ये नहीं देखती थी। हमेशा प्यार से। किसी की भूल बताना भी होता था ना, तो उसको पास बुलाकर फिर बताती थी। मैंने ऐसे डायरेक्ट नहीं कहती थी, मैं ऐसे समझती हूँ, मेरा विचार ऐसा है। तो वो फिर जो बात होती थी वैसे सुना देती थी। दादी बहुत प्यार करती थी, किसे सच बोला है। और दादी को बाबा कहता था कि सचला सच्ची कौड़ी है। कभी बाबा से दादी ने झूठ नहीं बोला, कभी किसी को दादी ने बाबा से अलग नहीं किया, उसको जोड़ा ही। अंत तक वो बाबा की सेवा में ही रही। सबकी प्रीत, सबकी बुद्धि बाबा से जोड़ती थी। दादी के साथ आप विदेश के टूर्स पे भी जाते थे। दादी देश और विदेश का कैसे बैलेंस करती थी? विदेश में सब कुछ अपने हाथों से करना पड़ता था। जी। दीदी, दादी के साथ आपने रहा तो दादी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका रही, महानता के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंची। संसार के और महानतम पुरुषों में और साधु संतों में और हमारी दादी जी में क्या भिन्नता पाते थे? दादी निर्माणशील बहुत थी, इसलिए जितने भी साधु सन्यासी थे दादी का रिगार्ड रखते थे। ऐसे हंसते हंसते दादी कह देती थी, अरे आप हम लोगों से पैर दबवाते थे, हम आपके पैरों पे बैठते थे और आज आप हमें अपने साथ बिठाए हुए हैं। तो उनका क्या रिएक्शन रहता था साधु संतों? तो हंस पड़ते थे, कहते नहीं दादी आप तो हमारे समान मंडलेश्वर हो, जैसे हम हैं वैसे आप। एक दफा सभी संतों ने मिलकर दादी का बड़ा सम्मान भी। हम लोग गए थे नेपाल। उस समय नेपाल हिंदू राष्ट्र था। वहां पर उन्होंने साधु सम्मेलन रखा था जिसमें सब साधु आए हुए थे। उसमें सब गेरुए वस्त्र वाले, एक श्वेत वस्त्र धारणी दादी थी। तो उन्होंने कहा कि दादी भी हमारे समान सीधी 108 जगत गुरु है। और उन्होंने सबने चंदन की मालाएं पहनाई,
हर एक अखाड़े वालों ने, हर एक जिन जिन के अखाड़े से जिन जिन की बड़ी महिमा थी, उन सब ने, और दादी निर्वाण होके, आप तो हमारे बड़े हो, हम तो आपकी छोटी बच्ची हैं, हमको आप इतनी महिमा दे रहे हो, ये आपकी महिमा है, मेरी नहीं है, ये आपकी गरिमा है। तो जितने वो दादी का सम्मान करें, उतना दादी निर्माण होकर उनको रिटर्न में हाँ जी, अच्छा जी, ऐसे कह के, लेकिन जितने वो प्रभावित थे उतनी दादी निर्माण हो जाती थी, और उनकी निर्माणता ही उनकी महानता थी। सब लोग ऐसे समझते थे कि ये दादी, ये जो हमसे जास्ती महान है, कोई अहंकार नहीं। कभी वो शास्त्रार्थ या कोई ऐसी वेद वाली बातें करते थे दादी से? कभी नहीं। दादी को वो ज्ञान मूर्ति गार्गी मानकर, माता मानकर उनकी चरणों में आते थे कि दादी हमारे ज्ञान, हमारे उसकी गार्गी है। ऐसा उनका कोई अहंकार नहीं रहता था कि भाई कोई मंत्र पढ़ें, कुछ ये करें और बताएं? दादी को देख के वो एकदम खड़े रह जाते थे। और जब राजा से मिलने गए तो दादी को आगे रखा। दादी बड़ों के साथ तो बड़ी थी ही, लेकिन हमने देखा कि दादी बच्चों को भी स्पेशली बुलाती थी, उनको शिक्षाएं देती, उनके साथ खेलती थी। बच्चों के साथ में बच्चा हो जाती थी, बड़ेपन का अहंकार नहीं रहता था। बच्चे भी जब देखते थे कि दादी बच्चा बन गई है तो नजदीक आते थे, फिर दादी से खेलते थे, दादी से अपनी तरह के क्वेश्चन पूछते थे। दादी बच्चों के साथ में बच्चा, बड़ों के साथ में बड़ा, ये दादी का बड़प्पन था। दादी का ये भी सुनते थे कि कोई भी आए तो खाली हाथ ना जाए। नहीं, ये दादी की अभी भी परंपरा है। ये दादी ज्ञान के साथ साथ उनको सौगात भी देती थी। ये परमात्मा सौगात है कि आप याद रखेंगे कि मैं वहां गया था, वहां मुझे परमात्मा के घर से ये सौगात मिली, तब आपको इस सौगात का मान होगा। और दादी के रहते रहते बड़े वीआईपी लोग आए, बहुत आए। दादी उनको बहुत प्यार से, बहुत नम्रता से हाँ जी, अच्छा जी करते थे। अब्दुल कलाम जी ने तो दादी को, जब दादी हमारी बीमार हुई तो ऐसे ही आ गए। अच्छा। बिना बताए किसी को कि मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जा रहा हूँ, कोई प्रोटोकॉल नहीं था, ऐसे ही आए रहे। एक दिन दादी से मिले, फिर गए। देश विदेश से बड़े बड़े जो आते थे वो सब हमारा व्यवहार देखकर बहुत प्रभावित होते थे कि इनके पास में कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन इनके पास में विशेषता ये है कि हर एक को मान सम्मान देती हैं, अहंकार नहीं है। विदेश से हर जगह से वीआईपी आते थे, खुद भी जाती थी, लेकिन ऐसा नहीं था। एक बात हमने ये देखी थी, जो व्हाइट कलर वाले हैं उनसे डार्क कलर वाले अच्छे गुणग्राही और प्रेम प्यार वाले थे। खुद खाना बनाते थे अच्छी तरह से, वो जो पेठा होता ना उसका हलवा बनाते थे। अच्छा।
बहुत अच्छी तरह से। तो हमने ये देखा कि उनके अंदर भी भारत के संस्कार हैं। उन्होंने अमेरिका में डीसी में शांति का एक प्लांट लगाया, दादी से लगवाया, और वो प्लांट अब तक बड़ा 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 हो गया है। तो जून मास में उसका डे होता है। तो जून मास में वो शांति दिवस मनाते हैं, उस दिन हॉलीडेज रखते हैं और खुद जाकर शांति की प्रार्थना करते हैं। आज भी दादी जी को बहुत विशेष मानते हैं, विशेष शांति की देवी कह के उनकी महिमा करते हैं। दादी जी के साथ आप इतने लंबे समय रहे हैं, अब दादी जी साकार रूप में हमारे साथ नहीं है। ऐसी कौन सी यादें आपको उनके बहुत नजदीक ले जा करके बैठा देती हैं? दादी की प्यार भरी यादें। अंत में जब मैं थोड़ी सी घबरा जाती थी तो दादी मुझे अपनी बाहों में भर लेती थी और कहती थी, ऐसा प्यार कोई नहीं करेगा। जो बाबा मेरे द्वारा करा रहा है। फिर तुम उस प्यार को तरसेंगी, याद करेंगी। तो आज मैं वही सीन देखती हूँ कभी कभी तो मेरा दिल भर आता है, मेरी आंखें भर आती हैं कि दादी जैसी प्रेममय मूर्त कोई नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी इस कल्प में। इतना प्यार, इतना स्नेह, इतना अपनापन दादी के अंदर था। अंत समय आप दादी के साथ थे जी। कैसी अवस्था थी दादी की, और वो आखिर के क्षण जो थे अनमोल, उनकी क्या स्मृति है, क्या बता? गुप्ता जी ने कहा कि दादी का भी अंतिम समय है, आप लोग आओ। तो हम लोग गए। दादी एकदम निश्चिंत, निर्माण होकर पड़ी हुई थी। बीपी कभी हाई होता था, कभी लो होता है। धीरे धीरे मुझे पता चलता था कि अभी इनके पैर से श्वास निकल गए हैं। ये धीरे धीरे करके मैंने देखा कि आंखें बंद हो गई। दादी का चेहरा एकदम शांत था, उपराम था। जब दादी को ले जाने लगी कमरे से हॉल में, तो हमको बहुत ख्याल आया कि अब दादी लौट के इस कुटिया में नहीं आएगी, दादी कॉटेज में नहीं आएगी, सदा सदा के लिए गई। तो हम सब दादी के आसपास बैठ गए, जितना समय हो सका दादी को देखूं, दादी के सानिध्य में रहूं। अंत में वो भी घड़ी आई जब दादी ने एकदम एक चंदन की लकड़ी मुझे भी दी कि अर्पण करो। मुझे ऐसा लगा जिस दादी को इतना प्यार करते थे, इतना स्नेह था, आज उस दादी को हम अग्नि के अर्पण कर रहे हैं। पर क्या, ये कुदरत का नियम है, जो आया है उसको जाना है। लेकिन जाने का तरीका हर एक अपना होता है। दादी तो निश्चिंत भाव से एकदम निर्लेप, न्यारी प्यारी होकर हमारे हाथ चली गई। 2 दिन रखा, तीसरे दिन आश्रम में संस्कार किया दादी का।
वो आज प्रकाश स्तंभ यादगार है, जहाँ हम अगस्त के मास में रोज एक छोटा सा गुलदस्ता लेकर दादी के पास जाते हैं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दादी की वो मूल्यवान आखिरी शिक्षाएं कौन सी थी जो दादी चाहती थी कि सभी वो करें? क्षमा भाव। ये किसी के, एक तो था किसी के अवगुण चित्त में नहीं रखना है, दूसरे क्षमा कर देना है। क्षमा बहुत बड़ी शक्ति है जो आदमी को बदल दे। तो आप किसी को बदलना चाहते हो तो रिवेंज नहीं लो, क्षमा कर दो, प्यार रखो, परस्पर प्यार की दृष्टि रहे, वृत्ति रहे। जो खुद क्षमा की देवी थी, निसंदेह उनकी शिक्षा थी कि हम ये करें। उन्होंने भी अपने जीवन में बहुतों को क्षमा किया होगा जब उनके पास ये अथॉरिटी पैदा हुई होगी। ऐसे कैसे 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 चीज, कितने स्तर तक उन्होंने क्षमा कर दिया? कभी कभी कोई ईर्ष्यावश दादी को कहता था कि दादी पढ़ी लिखी तो है नहीं, कैसे ये संस्था की हेड बनी। तो दादी बड़े भोले भाव से कहती थी, आप बच जाओ, आप जैसा कहेंगे वैसा मैं करूंगी। मुझे तो बाबा ने बनाया, किसी ने तो बनाया ही नहीं। अंतिम क्षणों में वो व्यक्ति ये महसूस करता था कि मैंने दादी को ऐसा कहा। दादी स्वयं अपने स्वरूप से, अपने गुणों को उसको अनुभव करा देती थी, रियलाइज करा देती, चाहे कहती कुछ ना हो। उस रीति से अब दादी का एनिवर्सरी आ रही है तो सारी यादें सामने आती हैं कि दादी ने ये किया, दादी ने ये किया, दादी ने ये किया, दादी ने ऐसे किया। उन्हीं यादों में अभी खोए रहती हैं। दादी जी की इन भावनात्मक प्रेम स्वरूप स्मृतियों में दिल ये चाहता है कि डूबे रहें और वापस निकल कर ना आए, लेकिन दुनिया का निजाम कुछ ऐसा है कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, कुछ ना कुछ करना ही है, बढ़ना ही है। समय की सुई निरंतर आगे बढ़ने की तरफ इशारे देती है और दादी जी भी हमें यही इशारा दे गई कि समय के साथ ये चीजें हमारे अंदर आनी चाहिए। हम अपनी तपस्या, साधना, गुणवत्ता, जैसा कि दीदी ने बताया, सबसे बड़ी चीज जो दादी चाहती थी कि हमारे अंदर क्षमा भाव आ जाए, हम माफ कर दें बड़ी से बड़ी बात को भी, अपने ऊपर प्रेस्टीज इश्यू न लेकर के आगे बढ़ें। सरलता, निर्माणता, अनेक गुणों की पराकाष्ठा थी दादी जी। आज के इस सुंदर दादी जी के स्मृति के सरोवर में स्नान करके अति पावन महसूस कर रहे हैं और आदरणीय दीदी का कितना शुक्रिया अदा करें, थैंक यू करें, उतना ही कम लगता है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का ये पूरा, समझिए, एक खजाना जो दिल खोल करके लुटाया है, जो उनके पास है वो उन्होंने यथावत दे दिया। हम बड़ा आभार करते हैं दीदी का, हमारे साथ स्टूडियो में आए, अपने अनुभव शेयर किए। और दादी जी की स्मृतियों के इस अंक में अब हम यहीं विराम लेंगे, पुनः भेंट होगी। नमस्कार, ओम शांति।